नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक कहावत सुनी होगी आपने, हम तो डूबेंगे सनम, संग तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा। आज मैं ये नहीं कहती परमवीर सिंह गलत है या परमवीर सिंह सही है। परमवीर सिंह का एक ट्वीट, एक चिट्ठी पूरे महाराष्ट्र के राजनीति में हड़कंप मचा के रख दिया है। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल मचा के रख दी है। अब नए खुलासे हो रहे हैं दिन पर दिन। जैसे ही एनआईए इसमें काम कर रही है, एनआईए की तरफ से बहुत सारे चीजें जो गुत्थियां हैं धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही हैं। लेकिन वहीं एक तरफ ये एंटीलिया अंबानी केस में जहां एनआईए पूरी कोशिश कर रही है गाड़ियों की गुत्थी सुलझाने की, वहीं पे एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद एक अलग ही खुलासे हो रहे हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एंटीलिया अंबानी केस की कि इसमें एनआईए अभी तक कहां तक पहुंची है और इसमें न्यू अभी तक क्या कवरेज हुई है। दोस्तों, इसमें सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सचिन वाजेद, जो कि सबसे बड़ा विक्टिम है इस पूरे झोल का, इस पूरे अंबानी एंटीलिया का जो विस्फोटक गाड़ी का मुद्दा से लेकर हिरेन की जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उसकी हत्या से, तो आज एक गाड़ी दमन द्वीप से पकड़ी गई है जिसमें महाराष्ट्र का नंबर है और ये गाड़ी भी अनुमान लगाया जा रहा है जिसे कि एनआईए ने जब्त किया है। ये गाड़ी सचिन वाजे के बिजनेस पार्टनर की थी। सचिन वाजे की बिजनेस पार्टनर की गाड़ी दमन द्वीप से मिलना, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा, एक नई और चौंकाने वाली बात ये आती है कि महाराष्ट्र में इस केस को अंजाम दिया जा रहा है और सचिन वाजे को 15 सिम कार्ड गुजरात से ट्रांसफर हुए हैं, गुजरात से सप्लाई हुए हैं। महाराष्ट्र में सचिन वाजे अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक गाड़ी सेट करता है और उसका सिम कार्ड का सप्लाई गुजरात से हो रहा है। अब आते हैं हम सचिन वाजे कहां रुकता था, कहां सारी प्लानिंग करता था। खुलासे के अनुसार ये भी चीजें सामने आई है सूत्रों के अनुसार, जो एनआईए ने पता लगाया कि 1 से लेके 15 फरवरी तक, अगर मैं फिर से एक बार देखूं तो लगभग 15 से लेके 20-25 फरवरी तक, माफी चाहूंगी, 15 से 20 फरवरी तक के बीच में 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे एक नकली पहचान से अपनी असली पहचान को छुपाकर, अपने असली आधार कार्ड को छुपाकर एक फेक नागरिकता के नाम से उन्होंने ट्राइडेंट होटल में स्टे किया। वहां पे एनआईए ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उनके हाथ में 2 भारी बैग थे। उस बैग से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें भारी मात्रा में कैश हो सकती है। अब आते हैं हम सचिन वाजे से दूसरे पहलू पे, जिसको लेकर शरद पवार जी थोड़ा नाराज होते हैं और पूरा महाराष्ट्र सरकार हमें ये समझाने में लगा हुआ है कि इस सचिन वाजे के मुद्दा से शरद पवार और इस अनिल देशमुख और परमवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। लिंक चिट्ठी, परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें पहला शब्द सचिन वाजे का नाम है कि सचिन वाजे और पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल 100 करोड़ की वसूली के लिए अनिल देशमुख करता था। दोनों का कनेक्शन कैसे नहीं है, ये बातें हमें शरद पवार जी समझा समझा के थक चुके हैं, पर उनकी सारी बातें और उनके हर स्टेटमेंट में लूप होल है। कैसे, आइए बात करते हैं। देखिए, जब 16 तारीख के लगभग 16 से 17 तारीख के डेट में उस चिट्ठी में लिखी है कि इस डेट में सचिन वाजे ने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, परमवीर सिंह ने भी अपनी चिट्ठी में बात रखी थी कि इस तारीख में सचिन वाजे की मुलाकात अनिल देशमुख से हुई थी, जहां पे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, जहां पे वसूली के लिए उन पर प्रेशर बनाया गया और उनसे पूरे वसूली और हफ्ता के बारे में प्लानिंग की गई। वहीं पे इस बात को करेक्ट करते हुए और इस पे एक पट्टी डालते हुए सामने जनाब का एक अलग ही स्टेटमेंट आता है। अब स्टेटमेंट कोविड, आज के वक्त में ये कोरोना कोविड तो मतलब एक ऐसा एक जहां पे एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ कोई समुदाय इसको इस्तेमाल कर रहा है होली और दिवाली बैन करने के लिए, तो वहीं पे महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल कर रही है आज अनिल देशमुख को बचाने के लिए। तो अब कहते हैं कि 1 से लेके 15 तारीख तक अनिल देशमुख
कोविड पॉजिटिव थे, वो हॉस्पिटल में थे। उसके अलावा जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो आने वाले 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन थे। अब उनका सवाल ये उठता है कि जो हॉस्पिटलाइज है, जो क्वारंटीन है, वो सचिन वजह से मिल कैसे सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोविड गाइडलाइंस उन्हें तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था। वहीं अलग बात है कि एक फुटेज और सामने आई कि ठीक 16 तारीख में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस से बात की है। पूछे जाने पर इस पे भी एक पलटवार आ चुका है। रुकिए जरा, मैं पूरी बात तो कर दूं। और ये भी बातें तय हुए, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से निकलते ही बाहर मीडिया दिख गई, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर लिया। मतलब वो हॉस्पिटल से बाहर निकले और मीडिया निकली, वो आराम से बैठकर बिना मास्क के एक कोविड पेशेंट आराम से सोशल डिस्टेंसिंग की रद्दियां और पूरे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन ये इस बात को मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो गलत साबित करना चाहते हैं अभी परमवीर सिंह को और सचिन वाजे को। दोस्तों, बहुत ही पहेलियां हैं, लेकिन इन पहेलियों में एक बात बहुत ही दिलचस्प है। ये समझ लेना कि ये सरकार जिस पे आज बीजेपी पलटवार कर रही है, नार्को टेस्ट की डिमांड कर रही है, सीबीआई की डिमांड कर रही है, जिसपे कि संजय राउत और अनिल देशमुख, जो अनिल देशमुख कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सीबीआई की जरूरत नहीं है, आज ठीक वो भी यही चीज बोल रहे हैं कि इस केस में भी सीबीआई की जरूरत नहीं है। और परमवीर सिंह अपनी बातों को, अपनी लिखी हुई चिट्ठी की ऑथेंटिकेशन प्रूफ करने के लिए कि वो गलत नहीं बोल रहा है, वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से मदद मांग रहे हैं कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। अब बात आती है, जहां एक तरफ परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीबीआई की मांग की, तो वहीं शिवसेना और ये पूरी अघाड़ी सरकार एक साथ सचिन वजे और परमवीर सिंह को गलत साबित करने में और इस पूरे मुद्दे को गलत साबित करने में और अनिल देशमुख को बचाने के लिए एक हो चुके हैं। अब उनका जवाब आता है कि जब एनआईए अपना काम सही तरीके से कर रही है तो सीबीआई की जरूरत क्या है। सवाल उठता है जब आप एक तरफ कहते हो कि एनआईए की केस जो अंबानी और एंटीलिया केस है उससे इस केस का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एनआईए जो कर रही है उस पर हमें भरोसा है और सीबीआई पे भरोसा नहीं। फिर से कल ये बात सुशांत का नाम इनके मुंह से निकला कि सुशांत का केस भी तो सीबीआई देख रही है। क्या हो गया? सीबीआई के मुंह पे एक कड़ा तमाचा, सीबीआई को अपमानित करते हुए आज खुद शरद पवार, अनिल देशमुख और वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ जितने भी मंत्री हैं, उनका आज यही कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो सीबीआई देख ही रही है ना। क्या हो गया? क्या सच्चाई निकल गई? एनआईए पे हमें भरोसा है, एनआईए को काम करने दो। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जहां पे एक तरफ दमन से गाड़ी मिलना, दूसरी तरफ गुजरात से सिम कार्ड का आना, तीसरी तरफ होटल ट्रेडेंट में सचिन वाजे को सीसीटीवी फुटेज में गलत आईडी का इस्तेमाल करना, वहीं पे एक तरफ की परमवीर सिंह की चिट्ठी, दूसरी तरफ नार्को टेस्ट का डिमांड, एक तरफ इस्तीफा का डिमांड, इस्तीफा नहीं देंगे इस बात की जिद, एक तरफ इस्तीफा चाहिए क्योंकि पता है कि अगर महाराष्ट्र गृह मंत्री बनके अनिल देशमुख अपनी कुर्सी पे बैठा रहा तो सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल हो ही नहीं सकती, होने दिया ही नहीं जाएगा। इतने सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब अभी भी क्वेश्चन मार्क। तो आगे बने रहिए, जैसे ही अगला रिपोर्ट कुछ आता है आपको मेरा अगला वीडियो मिल जाएगा। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कमेंट सेक्शन में कि उन्हें हमारे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज रिफ्रेश इट एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट, जिससे कि आप मेरे वीडियो को देख सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।